झारखंड लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है भारतीय इतिहास का, उसी में से प्राचीन भारत का इतिहास जो टॉपिक है आपका, और उसमें जो हम अशोक के धम्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके पहले मैंने आपको अशोक के धम्म के बारे में, अशोक के धम्म को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन थे, अशोक के धम्म के मूल तत्व कौन कौन थे, इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, अशोक के धम्म से ही संबंधित है, लेकिन अशोक के धम्म का स्वरूप क्या था, नेचर क्या था, प्रकृति क्या थी, आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम किस पर चर्चा करने जा रहे हैं? अशोक के धम्म के मूल स्वरूप क्या था, प्रकृति क्या थी, उसका नेचर क्या था। तो देखिए, अशोक के धम्म का जो पहला स्वरूप था वह यह था कि वह धम्म जो था सामाजिक आचार संहिता के रूप में था। अशोक के धम्म का पहला स्वरूप या प्रकृति जो था वह यह था कि धम्म सामाजिक आचार संहिता के रूप में था। धम्म सामाजिक आचार संहिता के रूप में था। अशोक के धम्म का जो पहला स्वरूप है वह है धम्म सामाजिक आचार संहिता के रूप में था, जिसके तहत इस बात पर बल दिया गया कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या व्यवहार हो। धम्म सामाजिक आचार संहिता के रूप में, जिसके तहत धम्म सामाजिक आचार संहिता के रूप में, जिसके तहत इस बात पर बल दिया गया कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या व्यवहार हो। धम्म सामाजिक आचार संहिता के रूप में था। धम्म सामाजिक आचार संहिता के रूप में था। धम्म सामाजिक आचार संहिता के रूप में था, जिसके तहत इस बात पर बल दिया गया कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या व्यवहार हो। धम्म सामाजिक आचार संहिता के रूप में, धम्म सामाजिक आचार संहिता के रूप में, जिसके तहत इस बात पर बल दिया गया कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या व्यवहार हो। इसके माध्यम से सामाजिक समन्वय एवं सह अस्तित्व की स्थापना का प्रयास किया गया है। धम्म का जो पहला स्वरूप है वह यह है कि धम्म सामाजिक आचार संहिता के रूप में, धम्म सामाजिक आचार संहिता के रूप में, जिसके तहत इस बात पर बल दिया गया है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या व्यवहार हो। इसके माध्यम से सामाजिक समन्वय एवं सह अस्तित्व की स्थापना का प्रयास किया गया है। यह पहला स्वरूप है। दूसरा स्वरूप है धम्म का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। दूसरा स्वरूप क्या है? धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। अशोक का धर्म कर्मकांडी, रूढ़िवादी तथा तमाम धार्मिक जटिलताओं से मुक्त था। दूसरा स्वरूप क्या है? धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। अशोक का धर्म कर्मकांडी, रूढ़िवादी तथा तमाम धार्मिक जटिलताओं से मुक्त था। धर्म का स्वरूप क्या है? सेकेंड, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। उसमें आपको डैश देके लिखना है। अशोक का धर्म कर्मकांडी, रूढ़िवादी तथा तमाम धार्मिक जटिलताओं से मुक्त था। अशोक का धर्म कर्मकांडी, रूढ़िवादी तथा तमाम धार्मिक जटिलताओं से मुक्त था। धम्म सभी धर्मों और संप्रदाय के लोगों के लिए ग्राह्य था। धम्म सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए ग्राह्य था। धम्म सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए ग्राह्य था। धम्म को स्वीकार करते हुए किसी भी प्रकार के विधि विधान तथा बंधन आरोपित नहीं थे। धम्म को स्वीकार करते हुए किसी भी प्रकार के विधि विधान तथा बंधन आरोपित नहीं थे। धम्म को स्वीकार करते हुए किसी भी प्रकार के विधि विधान तथा बंधन आरोपित नहीं थे। आपको लिखना है धर्म का जो दूसरा स्वरूप है वह है धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। धर्म का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, उसमें डैश देके लिखना है। अशोक का धर्म कर्मकांडी, रूढ़िवादी तथा तमाम धार्मिक जटिलताओं से मुक्त था। धर्म सभी धर्मों और संप्रदाय के लोगों के लिए ग्राह्य था। धर्म को स्वीकार करते हुए किसी भी प्रकार के विधि विधान तथा बंधन आरोपित नहीं थे। यह आपका हो गया सेकेंड धर्म का स्वरूप के बारे में। अब तीसरा पॉइंट धर्म का स्वरूप है लोक कल्याणकारी स्वरूप। धर्म का तीसरा स्वरूप क्या है? लोक कल्याणकारी स्वरूप। इसमें लिखना है आपको लोक कल्याणकारी स्वरूप में डैश देके, धर्म का लोक कल्याणकारी स्वरूप। व्यक्ति के नैतिक उत्थान एवं कल्याण हेतु धर्म का प्रतिपादन किया गया है। व्यक्ति के नैतिक उत्थान एवं कल्याण हेतु धर्म का प्रतिपादन किया गया है। व्यक्ति के नैतिक उत्थान एवं कल्याण हेतु धर्म का प्रतिपादन किया गया है। धर्म का लोक कल्याणकारी स्वरूप है। धर्म का तीसरा स्वरूप कौन सा है? लोक कल्याणकारी स्वरूप।
उसमें आपको लिखना है कि व्यक्ति के नैतिक उत्थान एवं कल्याण हेतु धर्म का प्रतिपादन किया गया है। मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, वृक्षारोपण पर बल, गरीब के प्रति दया का भाव इसमें शामिल है। मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, वृक्षारोपण पर बल, गरीब के प्रति दया का भाव, गरीब के प्रति दया का भाव इसमें शामिल है। यह हो गया आपको तीसरा पॉइंट, लोक कल्याणकारी स्वरूप में। अब धर्म का चौथा स्वरूप क्या है? मानवीय स्वरूप। धर्म का चौथा स्वरूप क्या है? मानवीय स्वरूप। धर्म का एक मानवीय स्वरूप भी उभरता है। धर्म का एक मानवीय स्वरूप भी उभरता है। धर्म के तहत दास एवं भृत्यों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखना, धर्म का एक मानवीय स्वरूप भी उभरता है। धर्म का एक मानवीय स्वरूप भी उभरता है। धर्म के तहत दास एवं भृत्यों के प्रति, धर्म के तहत दास एवं भृत्यों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखना, धर्म के तहत दास एवं भृत्यों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखना, हिंसा को नकारा जाना, हिंसा को नकारा जाना, पशुओं के प्रति दया का भाव, पशुओं के प्रति दया का भाव आदि इसके मानवीय स्वरूप को स्पष्ट करते हुए है। हमें मानवतावादी मूल्यों का इसको फिर सुन लीजिए। मानवीय स्वरूप, धर्म का मानवीय स्वरूप। धर्म का एक मानवीय स्वरूप भी उभरता है। धर्म के तहत दास एवं भृत्यों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखना, हिंसा को नकारा जाना, पशुओं के प्रति दया का भाव आदि इसके मानवीय स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। हमें मानवतावादी मूल्यों व प्रजातांत्रिक आदर्शों को स्थायित्व करने के सूत्र में देखा जा सकता है। इसे मानवतावादी मूल्यों व प्रजातांत्रिक आदर्शों को स्थायित्व करने के मूल्य के रूप में देखा जा सकता है, सूत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसे मानवतावादी मूल्यों व प्रजातांत्रिक आदर्शों को स्थायित्व करने के सूत्र में देखा जा सकता है। आपको मानवीय स्वरूप में क्या लिखना है, फिर से मैं बोल देता हूँ। धर्म का एक मानवीय स्वरूप भी उभरता है। धर्म के तहत दास एवं भृत्यों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखना, हिंसा को नकारा जाना, पशुओं के प्रति दया का भाव आदि इसके मानवीय स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। हमें मानवतावादी मूल्यों और प्रजातांत्रिक आदर्शों को स्थायित्व करने के इसे सूत्र के रूप में देखा जा सकता है। यह हो गया आपका धर्म का मानवीय स्वरूप जो है। अब धर्म का सार्वभौमिक एवं शाश्वत संकल्पना, इसका जो पांचवा स्वरूप है, धर्म का सार्वभौमिक व शाश्वत संकल्पना। इसमें क्या लिखना है? धर्म का सार्वभौमिक और शाश्वत संकल्पना में धर्म किसी एक वर्ग या जाति को लक्षित कर नहीं लाया गया था। धर्म का जो सार्वभौमिक और शाश्वत संकल्पना है, धर्म का जो स्वरूप है सार्वभौमिक है और शाश्वत संकल्पना है। धर्म किसी एक वर्ग या जाति को लक्षित करके नहीं लाया गया था और न ही वह एक काल विशेष के लिए संबद्ध था। धर्म किसी वर्ग या जाति को लक्षित कर नहीं लाया गया था। धर्म किसी जाति और व्यक्ति को लक्षित करके नहीं लाया गया था, बल्कि और न किसी काल विशेष के लिए था, बल्कि यह तो सभी जातियों, वर्गों, सभी जीवों, सभी संस्कृतियों एवं सभी कालों के लिए अपना महत्व रखता है। आपका जो धर्म का ये स्वरूप है वो कैसा है? सार्वभौमिक और शाश्वत संकल्पना है। धर्म किसी एक वस्तु, वर्ग या जाति को लक्षित करके नहीं लाया गया था, न ही वह किसी काल विशेष के लिए था, वरन यह तो सभी जातियों, वर्गों, सभी जीवों, सभी संस्कृतियों एवं सभी कालों के लिए अपना महत्व रखता है। धर्म का सार्वभौमिक और शाश्वत संकल्पना। धर्म किसी एक वस्तु या जाति को लक्षित कर नहीं लाया गया था। धर्म किसी एक वस्तु या जाति को लक्षित कर नहीं लाया गया था, न ही वह किसी एक काल विशेष के लिए था, वरन यह तो सभी जातियों, वर्गों, सभी जीवों, सभी संस्कृतियों एवं सभी कालों के लिए अपना महत्व रखता है। धर्म का प्रगतिशील स्वरूप। धर्म का प्रगतिशील स्वरूप। धर्म का प्रगतिशील स्वरूप। वस्तुतः धर्म के दो रूप हैं। वस्तुतः धर्म के दो रूप हैं। प्रगतिशील स्वरूप। वस्तुतः धर्म के दो रूप है, बाहरी रूप और आंतरिक रूप। प्रगतिशील स्वरूप। वस्तुतः धर्म के दो रूप है, बाहरी रूप और आंतरिक रूप। बाहरी रूप, इसमें उन गुणों पर बल दिया गया है जिसमें समाज का नैतिक उत्थान हो। बाहरी रूप, प्रगतिशील स्वरूप। वस्तुतः धर्म के दो रूप हैं। वस्तुतः धर्म के दो रूप है, बाहरी रूप और आंतरिक रूप। जो लास्ट पॉइंट है प्रगतिशील स्वरूप में आपको लिखना है, वस्तुतः धर्म के दो रूप है, बाहरी रूप और आंतरिक रूप। इसमें बाहरी रूप में इसमें उन गुणों पर बल दिया गया है जिसमें समाज का नैतिक उत्थान हो, इसके लिए लोक कल्याणकारी कार्यों
पर बल दिया गया है। बाहरी रूप में प्रगतिशील स्वरूप में वस्तुतः धर्म के दो रूप है, बाहरी रूप और आंतरिक रूप। पहला जो बाहरी रूप है, इसमें उन गुणों पर बल दिया गया है जिसमें समाज का नैतिक उत्थान हो, और इसके लिए लोक कल्याणकारी कार्यों पर बल दिया गया है, जैसे कुआं खुदवाना, बांध लगवाना, सराय बनवाना। ठीक। और आंतरिक रूप में इसके तहत व्यक्तिगत आत्मोन्नति पर बल दिया गया है। आंतरिक रूप में इसके तहत व्यक्तिगत आत्मोन्नति पर बल दिया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत आत्मोन्नति पर बल दिया गया है, जिसमें आत्मसंयम और दूसरों के प्रति सहिष्णुता पर बल दिया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत आत्मोन्नति पर बल दिया गया है, जिससे आत्मसंयम और दूसरों के प्रति सहिष्णुता पर बल दिया गया है, जिसमें आत्मसंयम और दूसरों के प्रति सहिष्णुता पर बल दिया गया है। मनुष्य को अपने मन से हिंसा, क्रूरता, मनुष्य को अपने मन से हिंसा, क्रूरता, मोह, अहंकार और ईर्ष्या को निकाल देना जरूरी है। मनुष्य को अपने मन से हिंसा, क्रूरता, मोह, अहंकार व ईर्ष्या को निकाल देना जरूरी है, तभी वह धर्म के बाहरी रूप को अपना सकता है। मनुष्य को अपने मन से हिंसा, क्रूरता, मोह, अहंकार व ईर्ष्या को निकाल देना जरूरी है, तभी वह धर्म के बाहरी रूप को अपना सकता है। ये आपको धर्म के स्वरूप पे लिखना है। फिर से सुन लीजिए। देखिए, पहले सुन लीजिए धर्म का स्वरूप के कितने प्रकार थे। अशोक का धर्म के स्वरूप के कितने प्रकार के। तो पहला था धर्म सामाजिक आचार संहिता के रूप में। पहला है धर्म सामाजिक आचार संहिता के रूप में। दूसरा है धर्म का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। ठीक। और तीसरा है धर्म का लोक कल्याणकारी स्वरूप। चौथा है धर्म का मानवीय स्वरूप। ध्यान रखिएगा, धर्म का मानवीय स्वरूप। धर्म का सार्वभौमिक और शाश्वत संकल्पना, ये हो गया पांचवा। और धर्म का प्रगतिशील स्वरूप, लास्ट पॉइंट। समझिए धर्म के कितने प्रकार स्वरूप है। अशोक के धर्म के कितने स्वरूप है। तो अशोक के धर्म के 6 स्वरूप है। पहला है धर्म एक सामाजिक आचार संहिता के रूप में। दूसरा है धर्म का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। तीसरा है धर्म का लोक कल्याणकारी स्वरूप। चौथा है धर्म का मानवीय स्वरूप। पांचवा है धर्म का सार्वभौमिक और शाश्वत संकल्पना। और धर्म का प्रगतिशील स्वरूप। ये आपको पॉइंट में लिखना है इसी को, है ना। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं। अशोक के धर्म के स्वरूप या प्रकृति निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला है धर्म सामाजिक आचार संहिता के रूप में, जिसके तहत इस बात पर बल दिया गया है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या व्यवहार हो। इसके माध्यम से सामाजिक समन्वय एवं सह अस्तित्व की स्थापना का प्रयास किया गया है। धर्म का दूसरा स्वरूप है धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। अशोक धर्म का दूसरा स्वरूप है धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। अशोक का धर्म कर्मकांडी, रूढ़िवादी तथा तमाम धार्मिक जटिलताओं से मुक्त था। धर्म सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए ग्राह्य था। धर्म को स्वीकार करते हुए किसी प्रकार के विधि विधान तथा बंधन आरोपित नहीं थे। धर्म का तीसरा स्वरूप था लोक कल्याणकारी स्वरूप। व्यक्ति के नैतिक उत्थान एवं कल्याण हेतु धर्म का प्रतिपादन किया गया था। मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, वृक्षारोपण व बल, गरीब के प्रति दया का भाव इसमें शामिल है। धर्म का चौथा स्वरूप है मानवीय स्वरूप। धर्म का एक मानवीय स्वरूप भी उभरता है। धर्म के तहत दास एवं भृत्यों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखना, हिंसा को नकारा जाना, पशुओं के प्रति दया का भाव आदि इसके मानवीय स्वरूप को स्पष्ट करता है। हमें मानवतावादी मूल्यों और प्रजातांत्रिक आदर्शों को स्थापित करने के सूत्र के रूप में से देखा जा सकता है। धर्म का पांचवा स्वरूप है सार्वभौमिक और शाश्वत संकल्पना। धर्म किसी एक वस्तु, वर्ग या जाति को लक्षित करके नहीं लाया गया था, न ही वह किसी काल विशेष के लिए था, वरन यह तो सभी जातियों, वर्गों, सभी जीवों, सभी संस्कृतियों एवं सभी कालों के लिए अपना महत्व रखता है। धर्म का छठा स्वरूप था प्रगतिशील स्वरूप। वस्तुतः धर्म के दो रूप हैं, बाहरी रूप और आंतरिक रूप। बाहरी रूप में इसमें उन गुणों पर बल दिया गया है जिससे समाज का नैतिक उत्थान हो, और इसके लिए लोक कल्याणकारी कार्यों पर बल दिया गया है, जैसे कुएं खुदवाना, बाल लगवाना, सराय बनवाना। और आंतरिक रूप में इसके तहत व्यक्तिगत आत्मोन्नति पर बल दिया गया है, जिसमें आत्मसंयम और दूसरों के प्रति सहिष्णुता पर बल दिया गया है। मनुष्य को अपने मन से हिंसा, क्रूरता, मोह, अहंकार और ईर्ष्या को निकाल देना जरूरी है, तभी वो धर्म के बाहरी रूप को अपना सकता है। यह आपको एक पैराग्राफ में लिख देना है। ठीक। और अब जो है, मैंने अब तक आपको अशोक के धर्म को प्रेरित करने वाले कारक, अशोक के धर्म के तत्व, अशोक के धर्म के तत्व का धर्म प्रचार कैसे हुआ, ये बता दिए। और अभी बताया मैंने अशोक के धर्म का स्वरूप। अब बताऊंगा
क्या अशोक का धम्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था? अब हम जिस नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं उस पॉइंट का नाम है क्या अशोक का धम्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था? क्या अशोक का धम्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं, उस पॉइंट का नाम है क्या अशोक का धम्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या अशोक का धम्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था या नकल था, मतलब अशोक ने जो धर्म का प्रारूप लिया वो बौद्ध धर्म से ही लिया, ये मतलब कहने का अर्थ है। परीक्षा में पूछ सकता है क्या अशोक का धर्म बौद्ध धर्म से ही का ही प्रतिरूप था या नकल था? तो आपको क्या लिखना है? अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था, इससे अलग नहीं। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था, इससे अलग नहीं। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था, इससे अलग नहीं। इस विचार का आधार बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश आदि है। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप है, इससे अलग नहीं। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप है, इससे अलग नहीं। इस विचार का आधार बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश आदि है। इस विचार का आधार बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश आदि है, जिसमें अशोक को बौद्ध धर्म का प्रचारक माना गया है। जिसमें अशोक को बौद्ध धर्म का प्रचारक माना गया है। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था, उससे अलग नहीं। इस विचार का आधार बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश आदि है, जिसमें अशोक को बौद्ध धर्म का प्रचारक माना गया है और धर्म को बौद्ध धर्म का प्रतिरूप माना गया है और अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म का प्रतिरूप माना गया है। फिर से सुन लीजिए, अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था, उससे अलग नहीं। इस विचार का आधार बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश आदि है, जिसमें अशोक को बौद्ध धर्म का प्रचारक माना गया है और धर्म को बौद्ध धर्म का रूप माना गया है और धर्म को बौद्ध धर्म का रूप माना गया है। इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि अशोक निजी तौर पर बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक निजी तौर पर मतलब अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का प्रतिरूप था। इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि अशोक व्यक्तिगत तौर पर बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक व्यक्तिगत या निजी तौर पर बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रथम शिलालेख में अशोक अपने को बुद्ध शाक कहता है। प्रथम लघु शिलालेख में अशोक अपने को बुद्ध शाक कहता है। प्रथम लघु शिलालेख में अशोक अपने को बुद्ध शाक कहता है। प्रथम लघु शिलालेख में अशोक अपने को बुद्ध शाक कहता है। इसी प्रकार भाबरू शिलालेख में अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आस्था व्यक्त करता है। इसी प्रकार भाबरू शिलालेख में अशोक बौद्ध धर्म के तीन रत्न में आस्था व्यक्त करता है। इसी प्रकार भाबरू शिलालेख में अशोक बौद्ध धर्म के तीन रत्न बुद्ध धर्म संघ में आस्था व्यक्त करता है। सारनाथ तथा सांची के स्तंभलेख के अनुसार अशोक ने संघ में फूट डालने वालों के विरुद्ध दंड की व्यवस्था की थी। सारनाथ तथा सांची के स्तंभलेख के अनुसार अशोक ने संघ में फूट डालने वालों के विरुद्ध दंड की व्यवस्था की थी। अशोक धर्म प्रचार की व्यवस्था करता है। अशोक धर्म प्रचार की भी व्यवस्था करता है। अशोक धर्म यात्रा पर भी गया था। अशोक ने धर्म यात्रा किया था। अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थलों का धर्म यात्रा किया, जैसे कि बोध गया, लुम्बिनी आदि का यात्रा किया। लुम्बिनी और बोध गया कपिल वस्तु का यात्रा किया। अशोक महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थलों पर गए, जैसे लुम्बिनी, कपिल वस्तु, बोध गया आदि जगहों पर गए। दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक ने बौद्धों की तीसरी संगीति को बुलाया, पाटलिपुत्र में बुलाया। दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक ने बौद्धों की तीसरी संगीति को पाटलिपुत्र में बुलाया। दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक ने बौद्धों की तीसरी संगीति को पाटलिपुत्र में आयोजित किया। बौद्ध धर्म में कर्मकांड आडंबर पर चोट की गई है। उसी तरह अशोक के धर्म में इन्हें नकारा गया है। बौद्ध धर्म में कर्मकांड आडंबर पर चोट की गई है। कर्मकांड पर चोट की गई है। उसी तरह अशोक ने इसे धर्म में इसे नकारा है। बौद्ध धर्म में कर्मकांड आडंबर पर चोट की गई है, उसी प्रकार अशोक ने अपने धर्म में इन तत्वों को नकारा है।
बौद्ध धर्म में नैतिकता और आचरण में बल दिया गया है। बौद्ध धर्म में नैतिकता और आचरण में बल दिया गया है और अशोक ने धम्म में इसी तत्वों पर बल दिया है। हमने उस अशोक के बौद्ध धर्म में नैतिकता और आचरण पर बल दिया गया है और अशोक ने धम्म में इसी तत्वों पर बल दिया है। फिर से सुन लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था, तो आपको क्या लिखना है पहले वो मैं बता देता हूँ। ठीक, लिखना है आपको सबसे पहले अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था, उससे अलग नहीं। इस विचार का आधार बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश आदि है, जिसमें अशोक को बौद्ध धर्म का प्रचारक माना गया है और धर्म को बौद्ध धर्म का रूप। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप था, इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। अशोक व्यक्तिगत तौर पर बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रथम लघु शिलालेख में अशोक अपने को बुद्ध शाक्य कहता है। इसी प्रकार भाबरू शिलालेख में अशोक बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध धर्म और संघ में आस्था व्यक्त करता है। सारनाथ तथा सांची स्तंभलेख के अनुसार अशोक ने संघ में फूट डालने वालों के विरुद्ध दंड की व्यवस्था की थी। अशोक महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थलों बोधगया, लुम्बिनी आदि का धम्म यात्रा किया था। दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक ने बौद्धों की तीसरी संगीति को पाटलिपुत्र में आयोजित किया था। बौद्ध धर्म में कर्मकांड आडंबर पर चोट की गई है। उसी प्रकार अशोक ने अपने धर्म में इन्हें जगह नहीं दिया है। बौद्ध धर्म में नैतिकता और आचरण पर बल दिया गया है और अशोक ने भी अपने धर्म में इसी तत्वों पर बल दिया है। और ये आपको लिखना है कि अशोक का धर्म का प्रतिरूप था, ये आपको इतना पॉइंट लिख देना। फिर हम आगे बताएंगे कि आगे हम चर्चा करेंगे कि नहीं अशोक का धर्म जो था सिर्फ बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप नहीं था, उसमें क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर हम उसका क्या प्रभाव पड़ा, नकारात्मक सकारात्मक, बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपसे चर्चा किया पहला पॉइंट, पहला अशोक के धर्म का स्वरूप क्या क्या था वो बताया है ना, और फिर मैंने बताया कि क्या अशोक का धर्म बौद्ध धर्म का प्रतिरूप था। उसमें अगर पूछेगा तो आपको ये सब पॉइंट लिखना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में धर्म पर हम बताएंगे कि नहीं अशोक का धर्म बौद्ध धर्म से भी अलग था और धर्म का क्या प्रभाव पड़ा, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। ठीक है, अभी इतना ही, धन्यवाद।